अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 की क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है वो दो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है करने से पहले कुछ पिछले दो एक्सरसाइजेस का थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जब हमने एक्सरसाइज 4.1 और 2 की और आपने उसको देखा होगा एक्सरसाइज को, तो आपको एक बात समझ आई होगी। और जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हुए 4.1 से पहले इंट्रो दिया था, तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। बस इसके अंदर सबसे पहले आपने उसी तरह स्टेप याद करने हैं कि सबसे पहले हमें इक्वेशन देखना है जो हमें रकम दी गई है, जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसको हमने जुज़वी कसूर में तब्दील करना है, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, यानी वो कसर वाजिब है या गैर वाजिब है। अब वाजिब और गैर वाजिब की पहचान जो है वो हम कर चुके हैं। जारी बात है कि जब हम 4.3 पे आए हैं तो हमें इतना तो पता लग जाना चाहिए और इतना पता होना भी चाहिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। लेकिन फिर भी जारी बात है, हमें एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इम्प्रॉपर या प्रॉपर को चेक करना है। मीन प्रॉपर वो होती है इक्वेशन, वो डिग्री होती है, वाजिब कसर वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर का जो दर्जा है वो बड़ा होना चाहिए नोमिनेटर की निस्बत। यानी वाजिब कसर ऐसी कसर होती है जिसमें शुमार कुनिंदा का दर्जा छोटा होना चाहिए मखरज के दर्जे से। अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा दो कंडीशन रह गई कि अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डिग्री, दोनों जगह दर्जा सेम है, या ऊपर वाला जो दर्जा है यानी नोमिनेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो वो गैर वाजिब यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला काम हमारा यही है कि हमने चेक करना होता है कि हमारी कसर वाजिब है या गैर वाजिब है। अगर वो गैर वाजिब है तो उसको हमने तकसीम करना है, तकसीम करके हमने उसको वाजिब कसर के अंदर तब्दील करना है। ये हमने पढ़ा था पिछली दोनों एक्सरसाइजेज में। इसके बाद जब हम वाजिब कसर बना लें, देख लें, तो फिर दूसरी बात ये चेक करनी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो अक्सर औकात स्टूडेंट या बहुत सारे टीचर हजरात जो है ना ये स्टेप को स्किप कर जाते हैं, बताते नहीं है या जेहन में रहता नहीं है, तो सॉल्व करते हुए मतलब वो स्टेप कर रहे होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि वो कर नहीं रहे होते, लेकिन करते हैं। लेकिन वो स्टेप है क्या स्टूडेंट, जब आप उस प्रॉपर बना लो तो आपने अपने डिनोमिनेटर को चेक करना है कि उसकी तजज़ी तो नहीं होती, उसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होती, उसके जोड़े तो नहीं बनते, उस पर कोई फार्मूला बनता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। तो ये चेक करने के बाद जब ये तसल्ली हो जाए, तवज्जो से देख लें तो उस पर फार्मूला नहीं लगता, तो फिर आपने स्टूडेंट फौरन जो है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो पहली दो एक्सरसाइजेज में जैसे हमने तब्दील किया था, तो वो दोनों एक्सरसाइजेज का डिनोमिनेटर जो था वो लीनियर था, यानी यकदर्जी था। अब लीनियर या यकदर्जी जो है इट मीन डिग्री होल पावर चेक नहीं करते हम। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रकम होती है उसके अंदर जो एक्स का कुव्वत नुमा होता है वो दोनों एक्सरसाइजेज के अंदर एक एक ही होता है, यानी यकदर्जी होती है। इसके बाद जब हमने 4.1 एक्सरसाइज की तो वो बटा डिनोमिनेटर है लीनियर भी था और नॉन रिपीटिंग भी था, यानी होल डिग्री जो है कहीं भी दो नहीं आती। इसके बाद हमने 4.2 एक्सरसाइज की, उसके बटे में डिनोमिनेटर था तो यकदर्जी यानी लीनियर था, लेकिन डिनोमिनेटर जो था वो रिपीटिंग था। तो रिपीट जब होता है तो उसकी होल पावर में दो या तीन जो भी उसका कुव्वतनुमा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है। फिर हमने देखा कि उसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन जब लिखते हैं तो लीनियर की ये पहचान है, डिनोमिनेटर के यकदर्जी की पहचान है कि हम कांस्टेंट अकेला लिखते हैं, ए खाली जमा फिर बी फिर अगली रकम एंड सो ऑन, यानी अकेले अकेले कांस्टेंट दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर हमने लिखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था हम जुजाफिया कर लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर डिनोमिनेटर की हर वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट किया जा सकता है, क्योंकि
वो यकदर्जी है और नॉन रिपीटिंग है। लेकिन जो ही एक्सरसाइज 4.2 शुरू होती है, इसी तरह 4.3 एंड 4.4, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है लीनियर और नॉन रिपीटिंग होगा, उसको तो आपने 0 के इक्वल रखना ही रखना है। इसके अलावा तीनों कंडीशन आ जाए, यानी कौन कौन सी? डिनोमिनेटर में लीनियर और रिपीटिंग आ जाए। नंबर 2, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग आ जाए। नंबर 3, क्वाड्रेटिक बटे के अंदर क्वाड्रेटिक यानी 2 दर्जी और रिपीटिंग आ जाए तो आपने उस रकम को 0 के इक्वल दर्ज नहीं करना। तो क्या करना है उसका? 4.2 में हमने देखा था, हमने कंपैरिजन किया था और हमने कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल ली थी। ये एक्सरसाइज 4.1 और 2 का मैंने आपको रिव्यू दे दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप यानी रिपीट उसी तरह दोहराई भी हमारी हो जा रही है और हम एक नई एक्सरसाइज और नए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है स्टूडेंट क्या चीज कि कसर वाजिब है या गैर वाजिब, यानी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ ऊपर एक्स का दर्जा यानी एक्स का यहाँ जो कुव्वत नुमा होता है वो उसकी डिग्री या दर्जा कहलाता है। ऊपर 1 है, नीचे 1 इसका दर्जा कुव्वत नुमा और 2 इसका। इट मीन जब ये आपस में हम जरब दे देंगे, यानी देनी नहीं है लेकिन चेक करने का तरीका कि दर्जा कितना है, तो जब ये इससे जरब खाएगा तो 3 हो जाएगी। इट मीन डिनोमिनेटर का मखरज का दर्जा 3 है तो ये कसर वाजिब है। पहला स्टेप चेक हो गया। दूसरा काम, डिनोमिनेटर में इस रकम पे जोड़ा या फैक्टराइजेशन या फार्मूला तो नहीं लगता, वो चेक करना है। इस पे भी नहीं लगता, इस पे भी नहीं लगता। 2 स्टेप हमने चेक कर लिए। जब ये 2 स्टेप चेक हो जाए तो आप क्या लिखते हैं फौरन है जुजवी कसूर की शक्ल में लिखने से, यानी हमने इसको लिखना है जुजवी कसूर की शक्ल में। यानी जैसा हमें पता है कि एक आधे क्वेश्चन के स्टेप में सारे कर देता हूं, उसके बाद लिखते नहीं है, बस आपको समझा देता हूं, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर उसको लिखना है जी। तीसरा स्टेप है जी, हमने जब चेक कर लिया डिनोमिनेटर तज्जी के काबिल नहीं था तो अब हमने स्टूडेंट इसको जुजवी कसूर में लिखना है। कैसे लिखना है जी? 3x - 11 ओवर में x + 3 इंटू x² + 1। अब पहली रकम देखें, ये वाली रकम यकदर्जी भी है नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसके लिए अकेला कांस्टेंट और बटे के अंदर x + 3, आगे फौरन प्लस। जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर ये पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस हो रही है बटे वाली रकम डिनोमिनेटर में जो 2 दर्जे की है, यानी ये क्वाड्रेटिक है। कैसे? x का दर्जा x की डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट जब बटे के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, मीन 4/3 और 4/4 दोनों के अंदर यही काम हमने करना है। पहली दोनों में बटे में कोई रकम क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जब हमने क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन बनानी तो जो आपने कांस्टेंट यहां लिखा आपने इससे अगला कांस्टेंट लिखना है और साथ x को जरब देनी है और नया कांस्टेंट फिर जमा डाल के लिख देना है। अच्छा, इसको याद करने का भी एक तरीका है। अगर बटे में एक ही x है तो आपने अकेला कांस्टेंट लिखना है, यानी इसका दर्जा। अब इसका दर्जा 2 हो गया, कांस्टेंट तो लिखना ही है, इसके साथ आपने x जरब दिलवा देना है, यानी bx + c। अब बटे के अंदर हमने लिख देना है x² + 1। तो हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देते हैं जी। स्टूडेंट क्या है जी क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का, ये तो 4.1 और 2 में सीख लिया। जब बटे में यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाए, 2 दर्जी आ जाए, तो आपने कांस्टेंट के साथ x जरब दिलवानी है और अगला कांस्टेंट लिखना है और बटे के अंदर ये रकम। अब इसके बाद हमें पता है एलसीएम लिया जाता है, तो हमें एलसीएम का वही तरीकाकार, जो इधर रकम होगी वो सारा एलसीएम है। जब हम इसको इससे जरब देंगे ये सारा खत्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ जुमला लिखना है x + 3 इंटू x + 1 को दोनों तरफ जरब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x + 3 एंड x² + 1। तो यहाँ हमें पता ही है कि जो रकम बटे में वो ही एलसीएम है, तो जारी बात है इधर यही रकम रह जाएगी। जब हम इसको यहां जरब देंगे तो a तो रहना ही है,
ये x प्लस 3 इससे कट देगा तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद जब इसको यहां पे जरब देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे तो कटेगा, बाकी रहेगा बी एक्स प्लस सी इंटू, स्टूडेंट यहां पे ये मैं स्टार बना रहा हूं, स्टार मीन ये आप यहां क्वेश्चन के अंदर ये गलती करते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो उससे भी ये गलती होती है, वो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ये ब्रैकेट छोड़ देते हैं, मीन वो यहां लिख देते हैं जी 7, इससे कट गया बाकी बचा x प्लस 3। स्टूडेंट ये अक्सर ऐसा होता है कि वो यहां ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे सिर्फ c ने इससे जरब होना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमने इसको यहां पे जरब दिया है तो ये इससे कट गया तो ये रकम इससे जरब हो रही है। तो आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तवज्जो से, जो मैं गलतियां बता रहा होता हूं आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन की, हर एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह का क्वेश्चन होता है, जो गलती हम कर रहे होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो बाद का स्टूडेंट सोचते हैं, तालिब इल्मों के ज़हन में आता है कि सर ये गलती का कह रहे हैं, तो ये गलती सर कहते हैं कि स्टूडेंटों से होती है, लेकिन ये तो आम सी एक बात है, लेकिन स्टूडेंट ये गलती होती है अक्सर पेपर हल करते हुए, माइनर छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो हमारे नंबर काटती हैं। ये तवज्जो से प्रॉपर इस ब्रैकेट्स का यूज करना है, तो याद रखिएगा ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो हमें पता है कि इसको हमने फौरन इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट क्या काम था अगला, हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है उसमें जिस रकम के बटे में यक दर्जी और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, अदद होगा, आपने उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, जस्ट उसी रकम को। इसके अलावा आपने किसी रकम को जीरो के इक्वल पुट नहीं करना है। यानी 4.1 में पूरी मशक का डिनोमिनेटर यक दर्जी नॉन रिपीटिंग होता है, 4.2 में 7 रिपीटिंग आना शुरू हो जाते हैं, तो सिर्फ एक को जीरो के इक्वल पुट करना है। वो कौन सा होता है, जो यक दर्जी और नॉन रिपीटिंग हो। इसके अलावा डिनोमिनेटर कोई भी हो, आपने उसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना। जी स्टूडेंट यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुटिंग x प्लस 3 इक्वल 0, तो यहां से x की कीमत निकाल लेंगे, वो निकलेगी -3। आप इस पूरी इक्वेशन में -3 पुट कर दें, देखिए 3 -3 से तरफ खाएगा -9 माइनस का 11, तो स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा -20 इक्वल। अब अक्सर स्टूडेंट के ये जहन में जाता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं, खुद ही जबानी लिखने की जरूरत नहीं कि आप यहाँ भी -3 पुट करें, यहाँ भी करें, गौर करें। जब आप यहाँ -3 पुट करेंगे, जमा 3 सिफर, तो ये सारी रकम ने सिफर हो जाना है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे टाइम भी जाया करें तो इससे नंबर कटता नहीं है, परेशान नहीं होना। शर्त यह है कि आप बिल्कुल ठीक करें, गलती ना करें, तो इस वजह से नंबर नहीं कटेगा। देखें नफी 3 जमा 3 सिफर, ये सारा दरब खाएगा, खत्म हो गया। या नफी 3 दर्ज करना है, नफी 3 का स्केयर जमा का 9, उसमें एक जमा किया 10, 10 ने खाई ए से दरब तो 10a। तो स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। बात फिर वो यह गलत नहीं करना। इसके बाद हमें एक ही कीमत चाहिए, दोनों तरफ कर दे हम 10 पे तकसीम, तो हमें एक ही कीमत मिल जाएगी -2। जी स्टूडेंट एक हमने कीमत निकाल ली, अब कीमत रह गई बी और सी की, तो चेक करें। जिस इसको कर लिया, यहां बटे को पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, या लीनियर और रिपीटिंग होती तब भी नहीं कर सकते थे, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या करते थे, जो ये इक्वेशन है जुजाफिया कल के बाद आती है, इसको करना है रीराइट, यहां लिखना है रीराइट एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को दोबारा पहले लिख लें ताकि आपसे गलती ना हो। ना भी लिखेंगे गलत नहीं है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ये 3x माइनस 11 वैसे ही इज इक्वल टू, इसको अंदर जरब दे दें, तो ax स्क्वायर जमा a, इसको अंदर जरब दे दें, bx स्क्वायर, इसको इससे जरब दे दें, 3bx, इसको इससे जरब दी तो cx
और ये +3c। जरब देने के बाद अब एक्स स्क्वायर वाली अलहदा, एक्स वाली अलहदा, कांस्टेंट अलहदा कर दें। एक्स स्क्वायर वाली ये दोनों है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर आएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली एक ये, तो यहाँ पे 3b प्लस सी कॉमन आया x, तो बाहर अब कांस्टेंट रह गए a और +3c। देखें ये वही सेम 4.2 की तरह का ही है कि कॉमन लेने के बाद कंपैरिजन करके हमने कीमतें निकालनी है। बस इस एक्सरसाइज में एक चीज नहीं है, बस पिछली दोनों एक्सरसाइजेस से, कि यहाँ बटे के अंदर डिनोमिनेटर आएगा। डिनोमिनेटर मीन बटा, बटे में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 आएगी, यानी क्वाड्रेटिक होगी बस। तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन में उस कांस्टेंट के साथ x को जरब देना है, बस ये फर्क है। बाकी सारे क्वेश्चनों के स्टेप सिमिलरली पहली दो एक्सरसाइजेस की तरह जी। अब हो गए, अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए हमें एक ही कीमत पता है, जिसकी कीमत पता है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से पहले ये है, इधर एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं जी, लिखना है आपने जुमला कंपैरिजन दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के अददी सरों का मवाजना करने से। ये लाइन लाजमी लिखनी है, इधर है ही नहीं, तो उधर क्या है जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। चूंकि इधर एक्स स्क्वायर के ये इधर है ही नहीं 0, a की कीमत हमें पता है -2 प्लस बी, माइनस का 2 उधर ले जाए तो जमा का, तो b की कीमत हमारे पास निकल आई 2 जी स्टूडेंट। इसके बाद अब हमें कीमत निकालनी है, किसकी रहेगी, ए बी की निकाल ली, सी की। तो आपकी मर्जी, आप कांस्टेंट को कंपैरिजन कर लें या एक्स के कोफिशिएंट को, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं जी, मुस्तकिल को मवाजना करने से, कांस्टेंट को कंपैरिजन करने से, इसको भी लिख लें, हम इसका कर लेते हैं जी, मुस्तकिल अददी सरों का मवाजना करने से। इधर जो मुस्तकिल है यानी कांस्टेंट है वो है a प्लस 3c इक्वल, इस साइड पे कांस्टेंट ये -11 है। अगर आप x के अददी सरों का करोगे कोफिशिएंट का 3b प्लस सी, और इधर लिखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो फिर वो, अब a की कीमत है -2 प्लस 3c, -2 को उधर ले जाएं तो जमा का हो जाएगा, नफी 11 में से 2 जाएंगे तो नफी का आएगा 9। इसके बाद दोनों तरफ स्टूडेंट 3 पे करें तकसीम, तो सी की कीमत आएगी -3 जी। तीनों कीमतें निकाल ली। अब स्टूडेंट ए बी सी जैसा कि हमें पता है, इसको इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। तो ये इसका एक नंबर होता है, पुट सही तरीके से करना है। तो स्टूडेंट ए की जगह पे क्या आएगा, कितनी कीमत है, -2 बटे के अंदर x प्लस 3। इसके बाद जमा है सेंटर में, b की कीमत 2 खाएगा x से जरब तो 2x, c की कीमत माइनस, तो जब ये इससे जरब खाएगा तो -3, और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारा जो है वो आंसर है। तो ये है जी एक्सरसाइज 4.3 हमारे सामने। सेम इसी पैटर्न के स्टूडेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप जरा तवज्जो से स्टेपों को अच्छे तरीके से याद कर ले, तो यकीन करें ये 4 दिनों का चैप्टर है। जस्ट टाइम लगता है कि इसको हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना एक ही सीक्वेंस पे पहली मशक फिर दूसरी। ये 4.3 का हमने पहला क्वेश्चन किया। अब स्टूडेंट इसमें जो टिपिकल क्वेश्चन है, या मुझे लगता है और होंगे भी वो थोड़े से टिपिकल के, उसके स्टेप, इसके अंदर एक नई चीज क्या हो सकती है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। हर क्वेश्चन को, हर एक्सरसाइज को करने से पहले जो 4.1 के शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट दिया है मुकम्मल, उसको याद कर लें, तो चाहे वो कहीं से क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसके 1 के बाद और 7 से पहले 6 तक जितने भी क्वेश्चन है वो एक ही पैटर्न के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो स्टूडेंट आप
हैरान हो रहे होंगे और जहन में जाएगा कि सर ने वो सारे क्वेश्चन ही नहीं करवाए। तो स्टूडेंट उसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, आप चेक कर लीजिएगा किताब से। तो आसान क्वेश्चन है सारे। और मजे की बात यह है कि एक्सरसाइज 4.3 का कोई भी क्वेश्चन है इम्प्रॉपर नहीं है, यानी सारे वाजिब कसर के हैं, सारे के सारे तकसीम होने के बगैर हो जाने हैं, और कोई भी टिपिकल पॉइंट किसी क्वेश्चन में नहीं है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में, ना पांचवें में, ना छठे में। यानी सेम पहले की तरह सारे एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, किसी के बटे की तजज़ीह नहीं होती, किसी के बटे पे फार्मूला नहीं लगता, तो सारे एक पैटर्न के क्वेश्चन है। फिर भी स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे करते हुए अगर फिर भी कहीं मसला बनेगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लाजमी वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। या नोट्स की सूरत में अगर आप कहेंगे कि नोट्स की सूरत में हमें प्रोवाइड कर दें तो मैं नोट्स की शक्ल के अंदर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बटे के अंदर x³ + 1 है और ऊपर 1 है, यानी नोमिनेटर की डिग्री जो है वो 0 है, यानी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल ना हो तो उसका होल कुव्वत नुमा जो है 0 लिखा जा सकता है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूं कि x की पावर 0 × 1, तो 0 है ऊपर डिग्री, नीचे 3 है, तो वाजिब है। अब चेक करना है दूसरा स्टेप, क्या बटे वाले रकम पे फार्मूला कोई अप्लाई होता है, क्या तजज़ीह होती है। तो देखें बटे वाले रकम पे क्यूब का फार्मूला लगता है, यानी ये पहली रकम को हम लिख सकते हैं x का क्यूब जमा 1 का क्यूब, तो x³ जमा 1 क्यूब यानी ये फार्मूला लगता है। तो उस फार्मूले को पहले ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट, जिसको ओपन करें अगली तरफ ही, क्योंकि जब तक तजज़ीह मुकम्मल ना हो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, अगर लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं जी a + b यानी x+1 × a वाली रकम का स्क्वायर -ab जमा b वाली रकम का स्क्वायर, यानी हमने a³ जमा b³ का फार्मूला खोल दिया, a जमा b × a² नफी ab जमा b²। जब इसकी तजज़ीह करी तो अब इस रकम पे गौर करें, इस पे तो मजीद फार्मूला नहीं लगता, इसके ऊपर भी फार्मूला नहीं लगता, जोड़े नहीं बनते। हाँ इसको हल किया जा सकता है 2 दर्जी फार्मूले से, क्योंकि ये इक्वेशन 2 दर्जी है तो हल करने के 3 तरीके हैं, 2 दर्जी फार्मूला, कंप्लीटिंग के। लेकिन हमने यहाँ पे हल नहीं करना, यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या इसके जोड़े बनते हैं, कोई फार्मूला लगता है तो इसके जोड़े नहीं बनते। तो जब जोड़े नहीं बन सकते तो इसका मतलब है ये तजज़ीह के लायक नहीं है। बाद का ज़हन में क्वेश्चन आता है कि इसको तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे मकसद ही नहीं है, हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तब्दील करना है। तो इस वजह से इसके जोड़े नहीं बनते, इस पे मजीद फार्मूला नहीं लगता, तो हमें फौरन तीसरा स्टेप यहाँ लिखना है जी, राइट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करना है। ये जुमला लिखने के बाद जी इसको करते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील, 1 बटे में x+1 × x² - x + 1 इज इक्वल टू। अच्छा अब फिर अगली बात, एक और नई बात भी बता दूं कि स्टूडेंट हम इसको भी पहले यहां लिख सकते हैं, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन का तोड़ के इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखें अगर मैं इसको पहले लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, चूंकि बटे के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का क्या असूल है कि कांस्टेंट के साथ x को जरब दिलवानी अगला कांस्टेंट, यानी मैं लिख दूंगा ax जमा b और बटे में ये रकम, फिर प्लस c अकेला क्योंकि ये लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है तो c के बटे में ये। इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 3 कीमतें निकल आएंगी। अब एक स्टूडेंट वो क्या करता है, इसको पहली रकम रख लेता है, a के बटे में ये, bx + c के बटे में ये, वो भी ठीक है। फर्क क्या आएगा स्टूडेंट, a b c हमने 3 कीमतें निकालनी है यहाँ। अच्छा एक और बात मजे की बताऊं कि बटे में जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, जितना बटे में x का दर्जा होता है ना, उतने कांस्टेंट ना मालूम होते हैं। देखें इसका दर्जा 3, इसका भी जारी बात दर्जा 3 है, तो 3 यहाँ कांस्टेंट आएंगे।
अगर 2 दर्जे बटे में होगा तो उसके 2 कांस्टेंट मालूम करेंगे, 4 दर्जे की हो गए 4 कांस्टेंट 5, जितने बटे में दर्जा होता है ना उतने उसके कांस्टेंट हमने मालूम करने होते हैं। तो स्टूडेंट फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, फर्क किया ए की कीमत इसको पहले लिखने से इसको बाद में लिखने से 2 निकलती, बी की 3, सी की 4। अब इसको पहले लिख लें इसको बाद में, निकलनी कीमतें 2 3 4 ही हैं, लेकिन जो ए वाली 2 है वो शायद सी वाली बन जाए, जो सी वाली 4 थी वो शायद बी वाली 4 बन जाए, और जो बी वाली 3 है वो शायद ए की बन जाए। लेकिन अदद 3 जो जवाब आने हैं नफी 1/2, 2 या 4 वो आएंगे वही, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट ने इसको पहले लिखा इसको बाद में उसके जवाब आए 1 2 3, और एक ने इसको पहले लिखा इसको बाद में उसके जवाब आ गए 2 3 4। ऐसा नहीं होगा, जवाब वही 3 होंगे लेकिन वो ए की बजाय बी का हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है। अब इसको लिख लेते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन जैसे मर्जी, इसको हम पहले लिख लें ए के बटे में x+1 आ जाएगा। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, अच्छा ये नॉन रिपीटिंग थी, ये भी नॉन रिपीटिंग का पता चलता है इसके होल कुवत नुमा में 2 3 आ जाए, 4 शरिया 3 भी सारी नॉन रिपीटिंग है और 4 शरिया 1 भी सारी नॉन रिपीटिंग है, 4 शरिया 2 रिपीटिंग लाजमी, हर सवाल का बटा रिपीट जरूर होगा, 4 शरिया 3 में किसी रकम का बटा रिपीट नहीं होगा ना 4 शरिया 1 का। अब ये bx प्लस सी क्यों लिखा भला bx प्लस सी, क्योंकि यहां बटे के अंदर क्वाड्रेटिक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फौरन इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। तो इसका एलसीएम उसी तरह ये इसका एलसीएम आएगा तो इसको पूरी मसावात से ज़रब दें, तो इधर 1 बचेगा, इधर a के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस bx प्लस सी, फिर यहाँ पे तवज्जो के साथ स्टूडेंट ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, इसके साथ बचेगा x प्लस 1 और फौरन हमें पता है इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है 2 का। अब उसी तरह डिनोमिनेटर ये नॉन रिपीटिंग है और लीनियर है, यानी यकदर्जी है और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुटिंग द x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की कीमत -1, तो ये तो 1 रहेगा चूंकि इधर x है ही नहीं। अब देखें यहाँ पे इधर आ जाए -1 जमा 1 0, सारा 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, -1 पुट करना है। अब पुट कर लें, चूंकि लेंथी है कहीं गलती ना आप कर लें, तो -1 का स्क्वायर ये माइनस वैसे ही इंटू ये -1 प्लस 1, चूंकि अगली रकम सारी 0 इसलिए हम पुट नहीं कर रहे। अब a इंटू नफी 1 का स्क्वायर 1, नफी ने नफी से ज़रब खाई जमा 1 फिर जमा 1, तो कितना आ जाएगा 3, 1 जमा 1 जमा 1 3। अब हमें चाहिए a की कीमत, तो स्टूडेंट अब दोनों तरफ 3 पे कर दे तकसीम, तो a की कीमत निकल आएगी 1/3। इसके बाद स्टूडेंट इसकी बारी, चूंकि देखे बटे में क्वाड्रेटिक है आपने इसको 0 के इक्वल दर्ज नहीं करना, तो सिमिलरली उसी तरह इसको करेंगे हम रिपीट और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां मैं लिख रहा हूं 1 इक्वल अंदर ज़रब दे दें ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a, इसको आपस में ज़रब दे दें स्टूडेंट, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो उसी तरह एक्स स्क्वायर वाली लहदा, तो a प्लस बी, आप इसको तरतीब लगा के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत नहीं लिखना, लिखें जैसे मर्जी। अब x वाली 1 2 3, तो हमेशा यहाँ मैंने बताया था जमा ही आपने लिखना होता है, ये -1 कभी भी गलती से माइनस ना लिखिएगा, जब भी कॉमन लेने हैं प्लस ही लिखने, इसको इस तरह ही लिख दें, ये प्लस का b प्लस c इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट ये और ये रह गया, तो इसको लिख लें जी स्टूडेंट। अब हमें कीमत निकल किसकी आई है, ए की, बी सी की रह गई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपैरिजन कर लें और फिर बाद में चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये जुमला, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर क्या है जी a प्लस बी, ये लाजमी जुमला स्टूडेंट लिखना है, लिखने वाली बात लाजमी लिखा करें
ताकि जल्दी जल्दी से देखने वाला हमारा पेपर देखे और हमें स्टेप के नंबर दे और आगे बढ़ जाए। तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो यहाँ आएगा 0। अब ए की कीमत निकली 1/3, ये प्लस बी इक्वल 0, तो जमा का 1/3 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट बी की कीमत निकल आई। अब उसी तरह इसको करेंगे तो x के 3 अददी सर हैं, इधर x नहीं है तो 0 हम बड़े नहीं करते। हम देख भी लेना कीमत कौन सी चाहिए, a निकला है, b निकला है, c की चाहिए तो हम 2 रकमों वाला ही मुवाजना कर लें। तो उसी तरह मुस्तकिल के जो अददी सर है उनका मुवाजना करने से यानी कांस्टेंट का इससे भी निकल आएगा जवाब। तो बड़े हम क्यों करें, हम छोटे वाले का कर लेते हैं। तो उधर कांस्टेंट है a + c और इधर कांस्टेंट है 1। तो a की कीमत निकली 1/3, ये प्लस c इक्वल 1, ये 1/3 उधर भेज दें तो माइनस का हो जाएगा। अब 3 आएगा एलसीएम, तो 3 - 1, तो c की कीमत हमारे पास निकल आएगी 2/3। अब स्टूडेंट तीनों कीमतें उसी तरह इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो देखते हैं जी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनती है। तो a की कीमत 1/3 ओवर x + 1। इसके बाद ये सेंटर में प्लस है तो आप यहाँ प्लस ही लिखिएगा। b की कीमत -1/3, तो स्टूडेंट ये b की कीमत आ गई। इसके बाद c 2/3, तो यहाँ हमने लिख दिया 2/3 और बटे में x² - x + 1, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा एक और बात, तो आप इसके बटे को खत्म भी कर सकते हैं, इसके एलसीएम लेके उसको हल कर लें तब भी ठीक है। यानी अगर आप एक्सरसाइज के एंड पे जो आंसर लिखे उस जैसा चाहते हैं, लेकिन बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनसे इसको सॉल्व नहीं किया जाता, जुजाफे कल गलत ले लेते हैं, बटा खत्म ठीक किया नहीं जा सकता, तो ऐसे ही फजूल में नंबर क्यों कटवाना है। बस जहां पे आपने एक्स ए बी सी की डी की फला कीमतें दर्ज कर दी वही आपका वो आंसर है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर फिर भी करना है तो चेक कर लें, ये 3 है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी अगर हमें है तो हमें वही आंसर चाहिए, तो ये x + 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, वो 3 आ जाएगा बटे के अंदर। जब 3 बटे में आएगा तो ये x माइनस का रह जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस ये -x। अब दोनों 3 जुजाफिकल बटे में आ सकता है चुका है ये 2, और वो जो 3 जुजाफिकल है उसको यहाँ इनटू डाल के लिख दे, तो इस तरह वो आंसर आ जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज के बैक वाला चाहते हैं, फिर मजीद अगर ये चाहते हैं ये नफी आना है तो आप यहाँ पे नफी लिख के इसको जमा करेंगे। तो जब यहाँ नफी लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ नफी लिखना पड़ेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहली रकम सेम नफी या एक्स ही रहेगा, नफी 2। तो बहरहाल ये लंबी चौड़ी बात है, इसके जारी बात है नंबर तो आगे मजीद नहीं है। हाँ जस्ट आप पुट करें तो वो जो रकम आ गएगी वही इसका आंसर है। जी स्टूडेंट मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 7 की भी। तो देखते हैं जी हमारे पास बाकी कौन सा क्वेश्चन पड़ा है। अगर वो नई तर्ज का है, नए पैटर्न का है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो भी इसी तरह का ही है तो उसकी मेन चीजें आपको बता के हम इस एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, यानी यूं समझे कि पटारी से कौन सा सांप निकलने वाला है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये रकम है जी, इसकी सिमिलरली देखें पिछले की तर्ज का ही है, बस फर्क इतना है उस क्वेश्चन में ऊपर 1 था या x² + 1 है, बाकी सेम है। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। तो बटे के अंदर तजज़ी होने के काबिल है, उसी तरह ये वाजिब कसर है। तो जो स्टेप जारी बात है हमें पता चल गया, आप उसको ज़हन नशीन कर लें। अब बटे में उसी तरह इसका फार्मूला खोल दें, तो सेम उसी तरह x + 1 x² - x प्लस आ जाएगा 1। तो मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी कि ये तो बड़ा आसान है, तरीकाकार नहीं भूलना, स्टेप नहीं भूलने, अगर वो भूल गए फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिखेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने से x² + 1 ओवर में x + 1 इंटू x² - x + 1। चले इस तरह करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी छेड़ाखानी करते हैं।
हम पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा जी ए एक्स प्लस बी बटे के अंदर ये रकम आएगी, इसके बाद सेंटर में प्लस ये, तो ये सी के बटे में आ जाएगा। तो क्या किया जाता है, फौरन इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया जाता है। देखिए कोई नहीं, जब आपको चीजें आती हैं, स्टेप आते हैं, आप रियाजी को उंगलियों के ऊपर बड़ी आराम से नचा सकते हैं। जी स्टूडेंट, एलसीएम आएगा यही, तो रकम बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, इधर हमारे पास वहां से तो बचेगा ए एक्स प्लस बी इंटू, उसके साथ जब ये ज़रब खाएगा तो ये बचेगी एक्स प्लस 1 प्लस सी, इसके साथ ये रकम बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो फौरन क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया जाता है। इसके बाद देखें, ये पहली रकम का बटा डिनोमिनेटर 2 दर्जी है, 0 के इक्वल दर्ज नहीं करना। सी के बटे में x प्लस 1 है, इसको आपने 0 के इक्वल दर्ज करना है, तो x की यहाँ से कीमत निकलेगी -1, जो निकली इस इक्वेशन में दर्ज करें। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, या -1 पुट करें, सिफर, ये सारा ही सिफर, ये हमारे पास बचेगा c इंटू -1 का स्क्वायर, ये माइनस इंटू -1 प्लस 1, तो ये 2 इक्वल, नफी 1 का स्क्वायर 1, नफी नफी जमा 1, उसी तरह 3c आ जाएगा। दोनों तरफ जो है वो आप 3 पे करें तकसीम, तो c की कीमत निकल आएगी 2/3। तो अब उसी तरह इसको हम चूंकि कर नहीं सकते तो री राइट एंड सिंप्लीफाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही इक्वल, इनको ज़रब दे दें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ज़रब भी ज़रा स्टूडेंट तवज्जो से दीजिएगा, बाद का तो हमसे भी सॉल्व करते हुए बाद मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फिर भी तवज्जो के साथ किया करें ताकि कोई गलती ना हो। इसको ज़रब दे दी, अब उसी तरह कॉमन लेते हैं जो सेम चल रहा है, एक ही पैटर्न, तो ए में और सी में है, तो ए प्लस सी उसमें कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स जिस में है यहाँ तो जमा ही आएगा, 1 2 और 3, तो ए जमा बी माइनस सी इंटू एक्स। अब कांस्टेंट बी और सी है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी और सी। अब स्टूडेंट कीमत किसकी निकल आई, सी की, तो एक्स स्क्वायर के अददी सरों का मुवाजना कर ले, यहाँ से ए की कीमत मिल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे जुमला जो मैंने आपको बताया। उसी तरह इधर एक्स स्क्वायर का ये है, इधर 1 है, तो यहाँ 1, ए की कीमत हमें चाहिए, तो सी की कितनी है 2/3 इक्वल 1, ये 2/3 को उधर ले जाए तो 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास ए की कीमत निकल आई 1/3। तो स्टूडेंट ये ए की कीमत है, इसके बाद ए सी निकल आया, बी रह गया। उसी तरह इसको हल कर ले, इसको तो हमें पता है कि हम छोटी रकम को ही हल करेंगे जी। मुस्तकिल का मुवाजना करने से तो इधर कांस्टेंट बी प्लस सी है, तो इधर कांस्टेंट 1 है, तो किसकी कीमत निकल चुकी है, सी की, तो बी वैसे ही सी की जगह 2/3 इक्वल 1, तो बी इधर ही है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सिमिलरली मेरा ख्याल है ये वाली ही इसकी कीमत निकल आएगी, ये 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गए 1 और बटे में 3, तो देखें स्टूडेंट बी की कीमत भी निकल आई। अब ए बी सी को यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ए की जगह 1/3, तो 1/3 7 एक्स, आगे प्लस बी कितना निकला है वो भी 1/3, और बटे के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर प्लस सी की कीमत 2/3 और ओवर में एक्स प्लस 1। उसी तरह अगर आप पीछे वाला आंसर चाहते हैं तो उसी तरह ये 3 इजाफे कर लेके बटे में आएगा, लेकिन आप स्टूडेंट इस तरह कीजिएगा नहीं आपने, वरना गलती कर लेनी है।
तो वहीं तक बस छोड़ दीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। वो 3 बटे में ले जाएं तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 जो है वो होती है ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।